हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो अभी क्या है कि आप लोग को भी पता होगा कि आए दिन कोई न कोई स्कैम होते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार से हैकर अपने लिए वो सुविधा खोज ही लेते हैं जहां से कि वो किसी भी व्यक्ति को लूट सके। तो अभी क्या है कि डॉट डॉट बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया नियम ऐड किया है जो कि सभी ऑपरेटर को जल्द से जल्द बोला है लागू करने के लिए। और जल्द से जल्द में वो भी 15 दिन बताया है कि 15 दिन के अंदर इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पता है कोई भी रूल आते हैं तो उसे लागू करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि वो रूल क्या है और उसका फायदा किस तरह से सभी उपयोगकर्ताओं को मिलेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आप कभी भी जब भी अगर आप नया सिम लेने जाते हैं या फिर अपने सिम के बदले में उसी नंबर का कोई भी सिम अगर लेने जाते हैं तो वहां आपसे एक अल्टरनेट नंबर भी मांगा जाता है जिसपे कि वो ओटीपी जाता है। तो वो इसीलिए मांगा जाता है ताकि आपको उस नंबर के भी वो लोग रजिस्टर कर लेते हैं आपके जो नए वाला सिम लेते हैं या फिर वो पहले से ही सिम को जो स्वाइप कराते हैं। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे से वो आप ही के नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उसका फायदा ये होता है तो जिस सिम का रिचार्ज खत्म होने वाला रहता है उस पर तो एसएमएस आता ही है। बाकी आपने जो कि वो अल्टरनेट नंबर दिया होता है आप कभी गौर करिएगा उस पर भी अगले वाले सिम का नंबर का मैसेज आ जाता है कि इस पे रिचार्ज खत्म होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं वो स्कैम क्या है जिससे कि हैकर आपके नंबर से आपको लूट लेते थे। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती थी कि सिम स्वैप की। तो अभी तक क्या था कि हैकर किसी भी तरह वो सीधे आपके ऑपरेटर से या फिर उनके ऑफिस में जाके किसी तरह आपके ही सिम का डुप्लीकेट सिम वो एक्टिव करा लेते थे। उसके बाद का प्रोसेस तो आपको भी पता है कि जितने भी स्कैम होते हैं सारे ऑनलाइन एक ओटीपी पे होते हैं। उसके बाद जो भी कॉल या एसएमएस कुछ भी आएगा तो वो इजीली ढंग से वो सिम जो डुप्लीकेट सिम उन्होंने लिया है उस पर वो रिसीव हो जाते हैं हर चीज। उसके बाद वो इजीली ढंग से ओटीपी डाल के आपके खाते से पैसे आपको पूरे के पूरे खत्म कर सकते थे। और उन्हें फायदा इस बात का मिलता था, क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है तो हम सोचते हैं कि यूं ही गायब हुआ होगा, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा। लेकिन जब वो 2-3 घंटे तक नहीं आता है उसी 2-3 घंटे के अंदर अगर वो सिम अगर स्वाइप करा लिए हैं तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट वो खाली कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं काफी टाइम से 1-2 घंटे हो गए तो आप अपने सेम ऑपरेटर के किसी और का मोबाइल आपके पड़ोसी में या परिवार में हो तो आप चेक कर लें कि उसमें नेटवर्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और दूसरी बात आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो भी नंबर आप बैंक में दिए हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो नंबर बैंक में दे देते हैं उसे एक अलग ही मोबाइल में लगा के वो रख देते हैं, कहीं भी घर में ही पड़ा रहता है, उसे कभी चेक नहीं करते हैं उसमें नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी, वो नॉर्मली उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको ये भी नहीं करना है, जो भी नंबर आप बैंक में देते हैं आप उसको रेगुलर यूज करिए, भले आप उसको कीपैड में लगा के यूज करिए अगर आपको ज्यादा डर लगता है एंड्रॉयड में लगाने से। लेकिन आप उसको कम से कम उस पर जो एसएमएस आते हैं उसको हमेशा चेक किया करिए कि क्या एसएमएस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। वरना आप सिम लगा के रखे रहेंगे उस पर कुछ भी एसएमएस आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अकाउंट से पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला बंदा आप ही का डुप्लीकेट सिम स्वाइप करा के अपने पास ले लेगा। जब तक आप देखेंगे कि इसमें नेटवर्क गायब है तब तक पता नहीं कितने घंटे कितने दिन हो चुके रहेंगे। इसलिए बैंक वाला सिम आप एक्टिव रखिए और अपने पास ही रखिए, उसको चेक करते रहिए। तो अभी क्या है कि इसी सब को देखते हुए सिम स्वाइप को जो भी फ्रॉड बहुत तेजी से हो रहे हैं तो डॉट ने नया नियम लागू किया है कि अगर जब भी कोई भी सिम अगर स्वाइप के लिए रिक्वेस्ट आती है तो पहले उनके नंबर पे सिम स्वाइप का रिक्वेस्ट भेजिए, वहां से यस या नो का रिप्लाई आता है तभी आप कुछ भी जवाब दीजिए कि हाँ सिम स्वाइप होगा या नहीं होगा। तो उसमें ये जो अल्टरनेट नंबर की मैं बात कर रहा तो वो भी फायदा देगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपको आप ही के नंबर पर अगर मैसेज न आए तो हो सकता है अल्टरनेट नंबर वहां रजिस्टर्ड हो पहले से तो उस नंबर पे भी मैसेज आता है। तो आप कभी भी सिम लेने जाते हैं तो अगर वहां पे एक अलग से अल्टरनेट नंबर रजिस्टर कराने का ऑप्शन होता है तो आप वहां जरूर ऐड करा दिया करिए। तो अभी स्वाइप सिम को लेके डॉट ने बोला है कि अभी जब भी अगर कोई सिम अगर स्वाइप के लिए आता है अगर वो स्वाइप हो जाता है तो 24 घंटे तक उस पर इनकमिंग आउटगोइंग और एसएमएस सेवा को बंद कर दिया जाए। तो ऐसा डॉट इसलिए किया है कि मान के चलिए अगर आपके सिम से नेटवर्क गायब हो जाता है किसी तरह, अगर किसी हैकर ने अगर आपका डुप्लीकेट सिम बना भी लिया तो कम से कम 24 घंटे तक कुछ नहीं कर पाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने मोबाइल को अपने पास रखेंगे तो 24 घंटे तक नेटवर्क न आना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको 2-3 घंटे में ही एहसास हो जाएगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप इजीली ढंग से अपने ऑपरेटर से मिल के या फिर उनके कस्टमर केयर पे बात करके अपने जो अकाउंट है उसको बचा सकते हैं। तो ये तो मुझे काफी अच्छा लगा, बाकी आप लोग बताइए कि आप लोग के हिसाब से ये कैसा रहेगा।
डॉट ने सही किया है या फिर नहीं किया है, बट लीगल तौर पे देखा जाए तो भले आपको 24 घंटे परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही सही काम किया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट में, इंस्टाग्राम में आके जरूर बताइए। और आप नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।